इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट की। तो जब रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात अगर होगी तो जो हमारे लिए मेन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उसे आप देख लीजिएगा। जब दो एटम्स आपस में बांड बनाते हैं, कोवैलेंट बांड का जब फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। अगर हम दो एटम्स लेते हैं, एक कार्बन ले लीजिए या ए और बी कॉमनली ले लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ए का दूसरे इलेक्ट्रॉन बी का, ये आपस में साझेदारी करके दोनों के बीच में बांड बना लेते हैं और ये जो साझेदारी से बांड बना ये कोवैलेंट बांड हुआ। कोवैलेंट बांड का फॉर्मेशन, कोवैलेंट बांड का फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसकी वजह से कोवैलेंट बांड बनता है। हम बात करेंगे फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बांड, फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बांड। हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में अलग अलग इंटरमीडिएट हमें मिलने वाले हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बांड, दो तरह का फ्यूजन होता है, एक हेट्रोलिटिक होता है, हेट्रोलिटिक, और दूसरा होमोलिटिक। जो हेट्रोलिटिक होता है इससे कार्बोकेटायन और कार्बनियन आयन बनेंगे और यहां से फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल, और यहां से कार्बोकेटायन और कार्बनियन आयन, कार्बोकेटायन और कार्बनियन आयन बनेगा और यहां से ये फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखते हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज पे है और हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता कैसे है। अब यहीं पर ये जो हमारा ये कोवैलेंट बांड बना है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, ये साझे का इलेक्ट्रॉन है। यदि इसका क्लीवेज इस तरह का हो कि दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बी ले ले तो उस कंडीशन ए पर प्लस चार्ज हो जाएगा और बी पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका केटायन हुआ, माइनस हो जाएगा यहां पर, ये आपका केटायन हो गया और ये आपका एनायन हो गया। और अब कार्बन के केस में लेते हैं हम लोग, एक कंपाउंड लेते हैं CX, ये कार्बन है, ये आपका मान लेते हैं हाइड्रोजन है, इसके बीच में कोवैलेंट बांड बना है। अब ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर ये ले लेगा तो बना लेगा C, यहां पर प्लस हो गया और X माइनस। ये हुआ हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये क्या हुआ आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ ये आपका। तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, उसकी वजह से जो बना है ये बना है आपका कार्बोकेटायन। हम इसी की बात करेंगे। अगर जस्ट यही उल्टा होता तो उस कंडीशंस में क्या होता, ये है जेड। अब यहां पर कार्बन और जेड के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कार्बन ले ले तो कार्बन पर माइनस चार्ज हो गया और जेड पर प्लस चार्ज हो गया। ये जो बना ये बना आपका कार्बनियन। क्या बन गया ये कार्बनियन बन गया। तो हम पहले बात करेंगे कार्बोकेटायन की। तो कार्बोकेटायन के बारे में थोड़ा इसके शेप और स्ट्रक्चर के बारे में जानिए कि कार्बोकेटायन क्या है। तो जो हम लोग को इंटरमीडिएट पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरमीडिएट, जो हम आपसे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बात होगी
कार्बोकेटायन की कार्बेनियन की कार्बेनियन आयन की फ्री रेडिकल की कार्बीन की नाइट्रीन की और बेंजाइन की। भाई कोई भी रिएक्शंस होगा, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके बीच में ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और ये जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में जानना होगा। और जीओसी का ये मेन पार्ट है, और केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मेन पार्ट ही होता है जीओसी। अगर आपको जीओसी अच्छे समझ में आ गया तो आगे की केमिस्ट्री समझना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो इसलिए इसको हम लोगों को डीपली अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हम लोग पहला बात करेंगे कार्बोकेटायन की। तो कार्बोकेटायन जो है, अभी जब हम लोगों ने तोड़ा, ये यहां से निकला था इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये बना था हमारा, नीचे की तरफ बना देते हैं, ये हमारा बना, इस पर प्लस हो गया और यहां से X माइनस निकल गया, ये देखिएगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई अगर यहां पर एक H ले लो, ये H लगा दीजिए, तो ये तीन CH सिग्मा बांड है, कोवैलेंटली बांडेड तीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बोकेटायन में? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। ये भी ऑक्टेट रूल के तो अकॉर्डिंग नहीं है, कम है संख्या, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कोई भी स्पीसीज हो उसके आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ तो 6 है। इसका मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। तो कार्बोकेटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। कार्बोकेटायन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बोकेटायन के बैलेंस शेल में जब 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस कंडीशंस में हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोकेटायन की, और जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि 3CH सिग्मा बॉन्ड है, यानी इसका मतलब ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब होगा कि ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है ये। दूसरी बात, यहां पर एक ऑर्बिटल इसका खाली हो गया, आप अगर इसके शेप को ऐसे बना दीजिए तो ये आपको एक ऑर्बिटल ये वैकेंट हो गया, ये देखिए ये 3 हाइड्रोजन को, इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरे गोले में 3 है, तो टोटल 360 हुआ। 3 है तो इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 ऑर्बिटल होगा, तो इसका मतलब इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2, और sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी इसमें या वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हम निकालना चाहें तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? भाई कार्बन पर एक प्लस है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जब 10 से कम होता 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब एक S और 2 P, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बोकेटायन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब sp2 होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी,
ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी यही होगा, जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री भी होगी और ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप भी होगा। टोटल 360 होता है, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे तो जो बांड, और वैसे भी sp2 है तो बांड एंगल जो आएगा, ये बांड एंगल 120 डिग्री हो आएगा, ये देखिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जितना भी यहां पर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 6 के 6, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसका मतलब ये होगा डायामैग्नेटिक होगा, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये होगा आपका डायामैग्नेटिक इन नेचर। दूसरा, जो डायामैग्नेटिक होते ESR इलेक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें भी जो नया स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें ये स्पीसीज एक्टिव नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसके बाद देखिएगा यहां पर हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़े थे यहाँ बैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। हाइपर कंजुगेशन पढ़ते समय बैकेंट पी ऑर्बिटल्स इन द कार्बोकैटायन, ये बैकेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसा बिहेव करेगा? इट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। तो ये इतनी बेसिक बातें हो गई हमारे ये। अच्छा, दूसरी एक बात और जान लें कि हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। भाई जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, रिएक्टिव स्पीसीज है ये, तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल है तो ये हाईली रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका आपके पूरा नहीं है, इसके पास में बैकेंट पी ऑर्बिटल्स है। ये तमाम इसके बारे में ये हम आपने आपको बता दिया कि इसके बारे में बेसिक जानकारी, जो स्ट्रक्चर की बात है, जो इसके शेप की बात है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है कार्बोकैटायन का, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर उसका एप्लीकेशंस, किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को प्रभावित करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें रिजोनेंस आएगा, मेसोमेरिक आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, तमाम जो है हाइपर कंजुगेशन आएगा। तो अच्छा, अब क्या होगा? हमने कहा हाइपर कंजुगेशन आएगा, रिजोनेंस आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां जो हमने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन में सेम बातें यहां पर लागू हो रही हैं। रिजोनेंस है तो रिजोनेंस में भी हम देख लेंगे भाई, जिसमें जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका उतना ज्यादा होगा। तो इसका हम जो है इस पर हम लोग अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। आज की वीडियो में इसके स्ट्रक्चर और शेप के बारे में बात कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड डिफरेंट कार्बोकैटायन लेकर, हाँ कार्बोकैटायन भी 2 तरह का होगा, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। कार्बोकैटायन 2 तरह का होगा, एक क्लासिकल होगा, एक क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है, दूसरा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो दो तरह के कार्बोकैटायन होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।